देखिए, आपको जो है मैंने कल आपको बताया था कि इंटरवल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें चार तरह के इंटरवल्स होते हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट्स होते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको डिसजॉइंट सेट्स के बारे में बताया था, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरह से आपको जो है एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन कराए, तो कुछ और क्वेश्चंस ले लो। जैसे आपका एक्सरसाइज 1.3 फिर क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको ए दिया है कि पाई है, एम्प्टी सेट रहेगा, तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है। तो 2 की पावर 0 इक्वल टू क्या होगा आपका 1। तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए, देखिए पी ए क्या डिनोट करता है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इट इज द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट, गिवन सेट का पावर सेट कहलाता है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 1 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको देखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो ये हमें किस फॉर्म में दे रखा है, इट इज द सेट बिल्डअप फॉर्म में दे रखा है। इसे आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ पे इक्वल टू साइन चेक करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, तो यहाँ पे -4 पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। फिर 6 पे आप देख रहे हैं कि इक्वल टू साइन है, तो यहाँ पे कैसा इंटरवल आएगा, इट इज द क्लोज इंटरवल। इसी तरह से सेकंड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 7 लेस देन 7, ठीक है ना। तो इसे इंटरवल के फॉर्म में अगेन पे लिखेंगे, तो 0 पर आप लिखेंगे इक्वल टू साइन है, तो कैसा आएगा, क्लोज इंटरवल। 7 पर आपका ओपन इंटरवल आएगा। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स का स्पेशल मीनिंग है, अगर आप यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको कौन सा ब्रैकेट यूज करना है। अब देखिए जैसे 7 क्वेश्चन है, आपको इंटरवल के फॉर्म में देखा है -3 0, इसे सेट बिल्डअप फॉर्म में देखना है। अब देखिए इसमें आपको जो सेट्स दे रखा है, ये किस में दे रखा है, आपको ओपन इंटरवल्स में दे रखा है। इंटरवल ओपन इंटरवल्स है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब दोनों जगह क्या आएगा आपका, इक्वल टू साइन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -3x ग्रेटर देन x लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x के वो वैल्यू जो इन बिटवीन लाइज करती है -3 और 0, तो वो सब वैल्यू रियल नंबर्स के इसमें लाइक करेंगे, लेकिन -3 और 0 इसमें लाइन नहीं करेगा। अब इसी तरह से आपको जैसे सेकंड पार्ट है -23, 5, तो इसको भी आपको सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r -23 लेस देन x लेस देन 5। तो इस तरह से हम जो है इंटरवल को सेट बिल्डअप फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी पार्ट आप इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। नंबर 8 ले रहा हूँ, इसमें आपको दिया है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, मतलब राइट ट्राइंगल्स का हमने एक सेट फॉर्म करा है। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट निकालना है। देखिए मैंने आपको कल यूनिवर्सल सेट बताया था। जो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसे सेट जिसमें गिवन सेट के जो सेट है वो उस सेट का क्या होता है, सबसेट्स होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट निकालना है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यू such that x is a all triangle in a plane, प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनका हम एक सेट फॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें आप देखिए राइट ट्राइंगल्स भी होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, तो सब तरह के ट्राइंगल्स में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको सेट ए में दिया है 1 3 5, बी सेट में दिया है 2 4 6, सी सेट में दिया है आपको 0 2 4 6 8। तो आपको क्या निकालना है, यूनिवर्सल सेट निकालना है। तो यू, तो इसमें कौन सा एलिमेंट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 8। तो आप देखेंगे सारे के सारे जो सेट्स हैं ये ए बी से इस यूनिवर्सल सेट के क्या हो गए, आपके सबसेट्स हो गए। तो इस तरह से आज आपको एक्सरसाइज ये कंप्लीट करनी है। थोड़ा सा मैं आगे का बता रहा हूँ, इसमें वेन डायग्राम क्या होता है, आपको वेन डायग्राम बताता हूँ। तो वेन डायग्राम क्या होता है, ए फिगर और डायग्राम, ऐसी फिगर और डायग्राम इन विच रिप्रेजेंट द, जिसमें हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसेट, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, जो अभी आप आगे पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ द सेट, डिसजॉइंट सेट, डिफरेंस ऑफ द सेट। तो ऐसी फिगर जिसमें हम, या डायग्राम जिसमें हम ये सब पढ़ते हैं, तो उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, इसमें एलिमेंट आपको दिए 1 2 3 4 5 6, ए सेट में एलिमेंट आपको दिए 2 4 5 और बी सेट आपको दिया 3 6। तो देखिए आपको ये जो रेक्टेंगल है ये किसको शो करता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, पूरा का पूरा पोर्शन। अब हम यहाँ पे जैसे सेट है, 2 सेट हैं या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग हम उतने ही सर्कल इसमें ड्रॉ करेंगे। जैसे आप ए सेट का एक सर्कल ड्रॉ करा, फिर बी सेट है तो दूसरा सर्कल ड्रॉ करा। अब देखिए इसमें ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए और बी में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, तो आपको दोनों सर्कल्स क्या करना है, अलग अलग ड्रॉ करने हैं। ऐसे नहीं कि आप दोनों सर्कल को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ए सेट में एलिमेंट कौन सा है, 2 4 5, तो ये हमने इसमें डिनोट कर दिए। ऐसे बी सेट में कौन सा एलिमेंट है, 3 से। अब इसके अलावा कौन सा एलिमेंट बचा आपको, ये A1 बचा। तो ये आपको इसको वेन डायग्राम कहते हैं, जो इन दोनों सब कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है सेट्स के फॉर्म में। हम यहाँ पे एक सेट ए ले रहे हैं 2 3 4 7, फिर बी सेट ले रहे हैं 3 4 8 9। आपका यूनिवर्सल सेट लेना है आपको 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक एलिमेंट है। तो देखिए जो पूरा रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ए सेट और बी सेट में कॉमन एलिमेंट है। कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, 3 और 4। तो आप दो सर्कल ड्रॉ करेंगे और इस तरह से करेंगे वो तो आपस में क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। अब जो कॉमन पॉइंट है तो वो कहाँ पे लाइक करेंगे, यहाँ पे इनके कॉमन पोर्शन पे लिख दीजिए 3 और 4। और जो ए सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, यहाँ पे 2 और 7। ऐसे बी सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 8 9, वो यहाँ लाइक कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट्स हैं तो वो कहाँ लाइक कर रहे हैं, आपका 1 5 6 और 10। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम्स बोलते हैं। अब जैसे एक और कंडीशंस ले रहा हूँ, यहाँ पे ए सेट दिया है 2 3 4 5 6 7, एक बी सेट दिया है यहाँ पे आपको दिया है 3 4 5। तो आप देखेंगे बी सेट के सारे एलिमेंट किस में लाइक कर रहे हैं, आपके ए सेट में लाइक कर रहे हैं। तो एक तरह से बी क्या होगा, ए का सबसेट हो गया, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट ए में लाइक कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम जब वेन डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, फिर एक बिगर सर्कल लेंगे जिसमें ए सेट, फिर इसके अंदर एक और अनदर सर्कल ड्रॉ करेंगे जो बी सेट है। अब जो कॉमन एलिमेंट है वो बी सेट के अंदर लिखेंगे जो ए में भी है, जैसे 3 4 5। अब ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो कौन से एलिमेंट होंगे आपके, 2 6 7। अब इसके अलावा जो एलिमेंट है वो कहाँ आएंगे आपके, इन सब सर्कल्स के बाहर आएंगे, जैसे 1 8 9 10। तो ये इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे भी हम वेन डायग्राम्स कहते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक कंडीशंस और ले रहा हूँ वेन डायग्राम की, जिसमें यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट आपको दिए हैं 1 2 3 4 5 6 अब तो 10 तक दिए हैं। फिर आपको ए सेट में एलिमेंट दिया है 2 3 4 5, फिर बी सेट में एलिमेंट आपको दिए हैं 3 4 7 8, फिर सी सेट में एलिमेंट दिए हैं 3 4 9 10। अब देखिए हर एक सेट में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है तीनों में, तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है आपको, 3 4। तो आपको यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ए सर्कल फिर बी सर्कल फिर सी सर्कल। अब आप देखेंगे कि इसमें तीनों में कोई ना कोई कॉमन पोर्शन है, कोई पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट आपका 3 और 4, तो ये आपका किसको शेड करेगा, तीनों में कॉमन पोर्शन को ये पॉइंट आपको शेड करेगा। अब इसमें जो नॉन कॉमन पॉइंट है, जैसा आपका 2 5, तो वो यहाँ पे लाइक करेगा। अगर सपोज आप यहाँ पे 6 लेते हैं, ऐसे आप यहाँ पे 6 लेते हैं, तो 6 कहाँ पे आ जाएगा, आपको इस जगह आ जाएगा। इसी तरह से बी और सी में अगर आपको देखते हैं 3 4 के अलावा और कोई पॉइंट कॉमन है, जैसे सपोज आप यहाँ पे 8 ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि 8 कहाँ पे आ जाएगा, आपका इस जगह आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनको कॉमन पॉइंट लेते हुए हम इस तरह से वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको ऑपरेशन ऑफ द सेट्स बता रहा हूँ। ऑपरेशन ऑफ द सेट्स में आता है, जैसे हम नंबर्स में क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सेट्स में हम क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शंस लेते हैं, या डिफरेंस ऑफ द सेट्स लेते हैं। तो यूनियन ऑफ द सेट्स क्या होता है, जैसे आपका ए और बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं आपके, ठीक ना, देन ए यूनियन बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। अब देखिए यूनिवर्सल सेट यू और यूनियन में बहुत माइन्यूटली डिफरेंस होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो यूनियन ये आपको यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ए यूनियन बी क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी बाय डेफिनेशन। तो इसमें या तो ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा, तो उसको हम यूनियन ऑफ द सेट्स बोलते हैं। अब जैसे आपका ए सेट है ए बी सी डी ई, बी सेट है सी डी ई है, अब आपको ए यूनियन बी निकालना है। देखिए अगर आप इस तरह से लेते हैं तो ये तो यूनियन
यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, यूनियन ऑफ द सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको यहाँ पे आ जाए एलिमेंट वो ए को बिलोंग करे या बी को, तो आपका एलिमेंट क्या होंगे ए बी सी डी ई एफ जी। अब वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे, तो आपको हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर, ये आपको यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। अब इसमें दो सर्कल ड्रॉ करना है ए और बी। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें कॉमन पॉइंट आपको सी डी है, तो यहाँ पे सी डी हो गया, यहाँ पे पॉइंट आपका ए बी हो गया, यहाँ पे एफ और जी। अब इसको हमने शेड कर दिया, तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज आपको एक्सरसाइज 1.3 करनी है और इसमें आपको ऑपरेशन ऑफ द सेट से बाकी जो है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, डिफरेंस ऑफ द सेट में कल आपको बताऊंगा।